नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 के इस प्लेटफॉर्म पे। तो हम लोग जो है एलसीएम पढ़े थे पिछले क्लास में, एलसीएम को अच्छे से समझाए थे कि एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, इसके बारे में मैंने पूरी अच्छी तरीके से बताया था। आज के क्लास में हम जो है पहले एचसीएफ के बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे कि एचसीएफ क्या होता है, और फिर एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम एलसीएम के बारे में समझ ले कि एलसीएम क्या होता है, तो जैसा कि पिछले क्लास में हमने समझा था कि जो एलसीएम होता है, एलसीएम का मतलब है जैसे कोई भी अगर हमारे पास दो नंबर है, सपोज एक नंबर है 15 और एक नंबर है 20, एक नंबर है 15 और एक नंबर है 20, तो 15 और 20 का जो एलसीएम होगा वो ऐसा सबसे छोटा नंबर होगा जो 15 और 20 दोनों से पूरा डिवाइड होगा। यानी कि 15 और 20 दोनों से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 60। यानी 60 जो है वो ही 15 और 20 का क्या है? एलसीएम है। ठीक है, ये बातें मैंने एलसीएम को और भी अच्छे से पूरा समझाया था। एलसीएम क्या होता है कि ऐसा नंबर जो किसी से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए वही उस नंबर का एलसीएम कहलाता है। अब आ जाओ, एलसीएम में एक चीज और हमें सीखना था क्या, जैसे 15 और 20 दोनों का एलसीएम क्या है? 60। तो 60 वो सबसे छोटा नंबर है जो 15 और 20 से डिवाइड होता है। अब 60 का जो मल्टीपल होगा वो भी 15 और 20 से डिवाइड होगा, यानी कि 120 भी डिवाइड होगा। अगर हम बात करें 180 की तो 180 भी पूरा डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से अब 60 के मल्टीपल जो भी होंगे वो सब 15 और 20 से डिवाइड होंगे। ठीक है, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। जैसे अगर हमसे ये कह देता, पहले एक छोटा सा एग्जांपल, अगर हमसे ये कह देता कि दो डिजिट का सबसे हाईएस्ट नंबर बताओ कौन सा है जो 15 और 20 दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो दो डिजिट का सबसे हाईएस्ट नंबर है 60, दो डिजिट का सबसे हाईएस्ट नंबर है 60 जो 15 और 20 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। अगर हमसे कह देता है तीन डिजिट का सबसे हाईएस्ट नंबर बताओ जो 15 और 20 दोनों से डिवाइड होता हो, ऐसा हाईएस्ट नंबर तीन डिजिट का कौन सा होगा? तो तीन डिजिट का जो सबसे हाईएस्ट नंबर होता है वो होता है 999। तो अब हम चेक करेंगे क्या 999 जो है वो 15 और 20 दोनों से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो इसके लिए हमें 15-20 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हमें क्या करना होगा? 60 से डिवाइड करके देखना होगा, क्योंकि 15-20 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर कौन है? 60। अब 60 अगर किसी को डिवाइड कर देगा तो 15-20 भी उसे पूरा डिवाइड कर देगा। ठीक है, चलिए ये चीज़ें अगर समझ गए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 60 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 60 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 61 जा 60, यहाँ पे आया 939। फिर 60 के टेबल में 5 बार में 30, 6 बार में 360, तो ये आया 9 और ये आया 3, 39 बच गया। पूरा डिवाइड नहीं लगा, इसका मतलब 60 का ये मल्टीपल नहीं है, 60 से ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब 15 और 20 से भी ये पूरा डिवाइड नहीं होगा। अब हमें क्या करना है? पूरा डिवाइड करवाना चाहते हैं तो 999 में से हमें 39 को माइनस कर देना होगा, 069, तो क्या आ गया? 960। यानी तीन डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 960 है जिसको 60 जो है पूरा डिवाइड कर देगा, यानी 60 का ये मल्टीपल है 960। और अभी सिखाए हैं कि अगर 60 सबसे छोटा नंबर है इस दोनों से डिवाइड होने वाला, तो इसका जो भी मल्टीपल होगा वो भी इस दोनों से डिवाइड होगा। तो 60 का सबसे बड़ा मल्टीपल तीन डिजिट का कौन है? 960। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीन डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है 960 जिसको 15 और 20 दोनों पूरा डिवाइड कर देगा। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां पे आपको ध्यान यही रखना होगा कि बाकी ऑप्शन मेथड से तो बहुत ही ईजिली बना सकते हैं, कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं होता। दोनों चीज़ें हम सिखाएंगे अभी, लेकिन अगर पूरे बेसिक हमको अगर जानना है तो वहाँ पे यही चीज़ समझना होगा।
क्वेश्चन क्या देगा कि 3 डिजिट का सबसे हाईएस्ट नंबर बताओ जो इस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो उस नंबर का एलसीएम निकालना होता है और फिर एलसीएम से जो भी 3 डिजिट का हाईएस्ट नंबर है उसे डिवाइड करके देखना होता है, और जहां तक उसमें पूरा पूरा डिवाइड लगता है वही हमारा आंसर हो जाता है। चलिए इसे एक क्वेश्चन से देखते हैं। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन की, चलो इसी क्वेश्चन में आओ, इसी को पहले देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 4, 5 एंड 8 लिव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केस। देखो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। जैसे अगर हम ये कहते हैं कि 3, 4 और 5 और 8 ये चारों नंबर है, इस चारों नंबर से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो क्या निकालते हैं। अगर हम ये पूछ देते कि व्हाट इज द लिस्ट नंबर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3, 4, 5 एंड 8, 3, 4, 5 और 8 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, तो क्या निकालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ हमें एलसीएम निकालना होगा, क्योंकि एलसीएम का मीनिंग मैंने समझाया था कि एलसीएम का मतलब होता है कि इन सब से डिवाइड होने वाला जो भी सबसे छोटा नंबर होगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा इस सारे नंबर का। तो अगर हमसे कह देता, सिर्फ क्वेश्चन में इतना कहता है कि इस सब से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर बताओ, तो हम सीधा सीधा इसका एलसीएम निकालते हैं। और एलसीएम निकालते कैसे, तो पिछले क्लास में हमने सिखाया था एलसीएम निकालने का तरीका। एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, लेकिन डायरेक्टली अगर निकालना चाहते हैं तो जैसे यहाँ से बड़े नंबर को ले लेंगे 8। अब देखना है कि अगर जो भी छोटा नंबर है सब अगर इसको डिवाइड कर देगा तो एलसीएम यही हो जाएगा, और अगर ये नहीं डिवाइड कर पा रहा है तो 8 का मल्टीपल ही कोई ना कोई एलसीएम होगा। तो 8 की मल्टीपल की अगर बात करें तो हमें इधर के नंबर को ध्यान में रखना है। जैसे 5 है तो 8 5 या 40 पे सीधा चले जाएंगे, और फिर यहाँ दिख रहा है 3 जो है इसमें है नहीं कहीं, तो 3 से भी इंटू हो जाएगा, यानी 43 जा 120, 120। 120 ऐसा नंबर है, सबसे छोटा नंबर है जिसको 8 भी डिवाइड कर रहा है, 5 भी, 4 भी, 3 भी, सब डिवाइड कर दे रहा है, यानी 120 जो है हमारा एलसीएम हो जाएगा। ऐसे डायरेक्टली एलसीएम निकाला जाता है। अगर डायरेक्ट आपको नहीं आता है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। 3 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो 3 ही होगा, 4 का प्राइम फैक्टर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का प्राइम फैक्टर 5 ही होगा, 8 का प्राइम फैक्टर 2 का क्यूब हो जाएगा। ये तो छोटे छोटे नंबर थे, डायरेक्ट निकाल दिए। यहाँ पे बताए थे कि 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब में क्या कॉमन हाईएस्ट पावर वाले को लेते हैं 2 का क्यूब, फिर जो कॉमन नहीं रहता है 3 और 5 उसको भी ले लेते हैं। और पिछले वीडियो में पूरा अच्छे से इस बात की जानकारी दी थी कि ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे का सारा रीज़न भी मैंने समझाया था। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा 43 जा 120, तो 120 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, बाकी ऐसे मत किया करो, डायरेक्टली एलसीएम निकालने का कोशिश करो, निकल जाएगा। सबसे बड़े नंबर को पकड़ लो और उसका मल्टीपल निकालते चले जाओ, जहाँ पे जा कर के तीनों नंबर बाकी नंबर से डिवाइड हो जाए वही एलसीएम हो जाता है। ठीक है, तो 120 यहाँ पे एलसीएम हो गया, यानी 3 4 5 8 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा जो नंबर है वो कौन है, 120। अब आओ, अब अगर हम ये कह दें कि 3 4 5 8 से जब किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो 3 रिमाइंडर बच जाता है, ऐसा नंबर बताओ। एक ऐसा नंबर बताओ, एक ऐसा सबसे छोटा नंबर बताओ जिसको अगर 3 से डिवाइड करे, 4 से करे, 5 से करे, 8 से करे तो रिमाइंडर 3 बच जाए। तो देखो, अगर 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड होगा, 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 8 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन अगर रिमाइंडर 3 बचाना है तो हम इसमें 3 को जोड़ देंगे। अब जब इसको डिवाइड करेंगे, 123 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये जो 3 जोड़े हैं ना एक्स्ट्रा, वही रिमाइंडर बच जाएगा। अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो यही 3 रिमाइंडर बच जाएगा, क्योंकि 120 तो डिवाइड हो ही रहा था,
ये जो 3 एक्स्ट्रा इसमें जोड़ दिए, यही हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर बच जाएगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर बच जाएगा। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए कि ऐसे नंबर बताओ जिसको इस नंबर से डिवाइड करे तो कुछ रिमाइंडर बच जाए, रिमाइंडर 5 बच जाए, रिमाइंडर 3 बच जाए, तो वैसे क्वेश्चन में क्या किया करना, हमेशा एलसीएम निकाल के रिमाइंडर को जोड़ देना है। जितना रिमाइंडर बचाना है वो रिमाइंडर हमें वहाँ पे जोड़ देना होता है। ठीक है, ये चीज़ें समझ गए। तो अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट का सबसे बड़ी संख्या पूछा है, 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर पूछा है, क्या होगा, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 4, 5, 8 लिव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केस। और वो जो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा उसे जब 3, 4, 5, 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचना चाहिए। ऐसा नंबर बताओ 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। तो पहला तो काम हमारा ये होगा, देखो इसको पूरा मैं बेसिक से भी बता दे रहा हूँ, बाकी ऑप्शन से भी इसको कर सकते हैं, वो भी तरीका मैं दोनों ही समझाने वाला हूँ। पहला तो हमारा काम ये होगा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3, 4, 5, 8 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा है, पहले तो वो निकालेंगे। यानी कि पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 3, 4, 5, 8 का एलसीएम अभी निकाले थे, एलसीएम कितना आया था, 120। यानी 120 ये सबसे डिवाइड हो जाएगा। अब हमें 3 डिजिट का हाईएस्ट नंबर का पता करना है। तो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो होता है, 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर पढ़े होंगे, 3 डिजिट का अगर हमें लार्जेस्ट नंबर चाहिए, 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, तो वो कौन सा होगा, 999। अब देखना है 120 999 को पूरा डिवाइड करता है या नहीं, और नहीं करता है तो 999 में कहाँ तक पूरा डिवाइड लगेगा, ये पहले पता करेंगे। क्योंकि 120 जिसको डिवाइड करेगा उसको ये सारा नंबर भी डिवाइड कर देगा। तो अब सबसे पहले 999 को 120 से डिवाइड करेंगे, 120 से डिवाइड करेंगे। तो 120 से जब इसे डिवाइड करते हैं तो कितने बार में लग जाएगा, 120 12 8 96, 8 बार में 960 आया, यहाँ गया 9 3, पूरा डिवाइड नहीं लगा, 39 बच गया। यानी कि 999 में से हमें क्या करना होगा, 39 को माइनस कर देना होगा, 960। यानी 960, 960 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है 3 डिजिट का। 960 जो है वो 3 डिजिट का सबसे बड़ी संख्या है, जो कि 3 से 4 से 5 से 8 से इस सबसे पूरा डिवाइड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो कारण ये है कि 3, 4, 5, 6, 8 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर 120 है, और 120 इसको पूरा डिवाइड कर देगा, यानी 120 का ये मल्टीपल है, इसीलिए इस सबसे भी ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब हमें यहाँ क्या करना है, पूरा डिवाइड होने वाला नंबर नहीं पूछा था, हमसे पूछा था कि जब इसे हम डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर बच जाना चाहिए। तो हम सीधा सीधा इसमें क्या करेंगे, 2 को लाके जोड़ देंगे। अभी बताएं कंसेप्ट 2 को क्यों जोड़ेंगे। तो 2 को जब जोड़ देंगे तो 962 जो है यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है 1, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये पूरा डिटेल बेसिक था। इन चीज़ों को अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एग्ज़ाम में अगर हमें बनाना होगा ऐसे क्वेश्चन को तो ये मेथड इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है। टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये सब। देखो हमें बस ऑप्शन से एलसीएम और एचसीएफ के जितने भी क्वेश्चन है ज़्यादातर वो सारे ऑप्शन से ही बन जाते हैं, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हमें ऑप्शन से बनाना होता यहाँ पे तो हम क्या करते, सबसे पहले 3 डिजिट का हाईएस्ट नंबर हमें निकालना था। तो हमारा ध्यान इस पे जाता ही नहीं, हमारा ध्यान इस पे जाता ही नहीं, 958 962 पे जाता, ठीक है, क्योंकि यही सबसे हाईएस्ट में जा रहा है। इसके बाद हम सीधा सीधा चेक कर लेते हैं। देखो 3 से डिवाइड होने वाला नंबर 3 आ रहा है ना यहाँ, तो देख लेते हैं कि 3 से कौन डिवाइड हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, रिमाइंडर 2 बचना चाहिए। यानी कि जो भी आंसर होगा, इसका जो भी आंसर होगा, अगर उसमें से 2 को माइनस कर दे तो इन सब से डिवाइड हो जाना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है ऐसा नंबर बताओ जिसे इस सब से डिवाइड जब करें तो 2 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो अगर आंसर में से 2 को हम माइनस कर दे तो इन सब से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 962 में से
2 को माइनस करके देखेंगे कितना आता है 960, और फिर चेक करेंगे क्या 960 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हो रहा है। 9 और 6 15, 3 से डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड है, 5 से लास्ट में 0 है तो डिवाइड हो रहा है, 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो 8 से एक बार में, फिर 8 दूनी 16, 8 से भी डिवाइड हो रहा है, तो हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो गया। और जब ऑप्शन फर्स्ट आंसर हो ही गया तो बाकी को देखना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस सब में सबसे बड़ा नंबर तो 960 ही था, और ऊपर में यही कहा था कि 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताओ। तो बोलो यहाँ पे और कुछ करने की ज़रूरत है? कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा हम यहाँ पे आंसर निकाल लेंगे। 2 घटाएंगे और चेक कर लेंगे कि कौन सा डिवाइड हो रहा है। बाकी में भी चेक कर सकते थे, लेकिन जब एक आंसर आ ही गया तो बाकी को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को टैकल किया जाता है। बाकी कंसेप्ट सीखना एक अलग चीज़ है, एग्ज़ाम में किस तरह से आप क्वेश्चंस को डील करते हैं वो अलग चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए तो आगे अगर क्वेश्चन की बात करें हम, चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। एलसीएम का ही क्वेश्चन है, एचसीएफ को सीखेंगे, पहले एलसीएम के क्वेश्चंस को ही देख लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। यहाँ पे कह रहा है द लिस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू दिस सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 5 6 7 8। कह रहा है कि वो सबसे छोटी संख्या बताओ जो इतना में जोड़ी जाने वाली वह सबसे छोटी संख्या बताना है। क्या होगा जिससे प्राप्त योग जो है वो 4 5 6 7 8 से पूरा डिवाइड हो जाए। मतलब ये कह रहा है कि एक नंबर दे दिया, कौन सा? 3 6 2 7। कह रहा है 3 6 2 7 में ऐसा नंबर बताओ जो सबसे छोटा होना चाहिए, और उसको जब इसमें जोड़ दे तो वो 4 5 6 8 से पूरा डिवाइड हो जाए। पहले बेसिक कंसेप्ट को सीखते हैं, फिर डायरेक्ट बनाना भी सीखेंगे। कैसे? पहले हम क्या करेंगे, 4 5 6 और 8 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर कौन है इसका पता करेंगे। तो 4 5 6 और 8 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर कौन है ये कैसे पता चलेगा? एलसीएम से। तो एलसीएम निकाल लेंगे यहाँ पे 4 5 6 7 4 5 6 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। तो देखो सबसे बड़ा नंबर 8 को ले लिए। अब देखना है 8 के अंदर, देखो ऐसे देखो 8 का फैक्टर 4 है तो 4 को हटा दो। 5 है क्या 8 का फैक्टर? नहीं, तो 5 से 8 को गुना कर दो तो कितना हो गया? 40। अब इसमें देखो 8 का फैक्टर, इसमें एक 2 नज़र आ रहा है, 6 के अंदर 2 है, 2 × 3, तो 2 को हटा दो, बाकी क्या बच गया? 3, तो 3 से इसमें गुना कर दो तो 120। बहुत सारे तरीके हैं, इस तरीके से आप निकालेंगे तो जल्दी जल्दी एलसीएम निकाल लेंगे। 120 अभी भी निकाले ही थे पीछे 120, या नहीं तो 8 का टेबल पढ़ते जाओ, जितना बार में 120 आएगा देखते जाना है कि ये सब भी डिवाइड हो जाना चाहिए। एक तो ऐसे है, बाकी दूसरा जो अभी बताएं सब में से नंबर को देखते जाना है कि कौन सा नंबर इसके अंदर है। जो नंबर है उसको रखना है, जो नहीं है उससे गुना कर देना है, बस एलसीएम निकल जाएगा। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। अब ये नंबर ऐसा है, 120 ऐसा नंबर है जो 4 से 5 से 6 से 8 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब ये 120 जिसको भी डिवाइड करेगा उस नंबर को ये सारे नंबर भी पूरा डिवाइड कर देगा। तो अब देखते हैं 3627 इस वाले को 120 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आता है। इसको अगर 120 से डिवाइड करते हैं तो देखो 3 बार में लगेगा 360, 2 आया, 7 उतरा, नहीं लगा 0 दिया, यानी कि 3627 में से 27 को अगर माइनस कर दे तो 3600 पूरा डिवाइड हो जाएगा किससे? 120 से। 120 से जब डिवाइड किए तो रिमाइंडर 27 आ गया, मतलब 27 इसमें एक्स्ट्रा था, उस एक्स्ट्रा को माइनस कर दिए तो 3600 जो है वो पूरा डिवाइड हो जाएगा इन सभी से, क्योंकि 120 से डिवाइड हो रहा है तो इस सबसे भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछा है कि इससे डिवाइड होने वाला नंबर बताओ। क्वेश्चन में तो ये पूछा है कि 3627 में क्या जोड़ दे कि वो पूरा डिवाइड हो जाए। तो देखो यहाँ पे तो हम क्या किए, 3627 में से घटा दिए। देखो दोनों तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए दोनों चीज़ को समझ लो।
जब ये कहता है कि इसमें से कितना घटा दे कि पूरा डिवाइड हो जाए, तो आंसर हो जाता 27। 27 को घटाएंगे तो पूरा पूरा डिवाइड लग जाएगा। लेकिन अगर पूछे इसमें क्या जोड़ दे कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो ऐसे में हमें क्या करना है, यहाँ देखना है कितना बच गया 27, और डिवाइड कितना से दे रहे हैं 120 से। तो यहाँ पे 120 रहता, कम से कम 120 आता, तब एक बार में भाग लग जाता। तो देखना है इसमें क्या जोड़े कि 120 आ जाए, यानी कि 120 और 27 का सीधा सीधा अंतर निकाल देना है। 120 में से 27 को घटा लेंगे तो 10 में से 7 घटाएंगे 3, और 11 में से 2 घटाएंगे 9, यानी 93 वो नंबर है जो अगर हम इसमें जोड़ दे तो 120 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। और अगर 120 से पूरा पूरा भाग लग गया तो 4 से 5 से 6 से 8 से भी पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि हमसे जो पूछा था कि इसमें क्या जोड़े कि ये इन सब से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो इसमें हम जो सबसे छोटा नंबर था 93, वो अगर इसमें जोड़ देंगे तो ये 4, 5, 6 और 8 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 93, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब देखो, अब इसी चीज को अगर हमें ऑप्शन से बनाना होता तो कैसे बनाते हैं, इसी बात को अगर हमें अब ऑप्शन से करना होता तो कैसे करते। तो सबसे पहले हम क्या करते, हमारा नंबर क्या था 3627, 3627। इसमें कुछ जोड़ना है, और जोड़ने के बाद 4, 5, 6, 8 सबसे डिवाइड हो जाना चाहिए। 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, 5 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि लास्ट का जो डिजिट होगा वो 0 नहीं तो 5 होना चाहिए, तभी 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो हम इसका यूनिट डिजिट पकड़ते हैं, 3 है और 7 है, तो 10, लास्ट में 0 आ रहा है तो 5 से डिवाइड हो सकता है। यहाँ पकड़ते हैं 9 है और 7 है, तो 9 और 7 16, यूनिट डिजिट 6 आ गया। ये जोड़ने पे तो 5 से डिवाइड होगा नहीं, हमें तो 5 से डिवाइड करवाना है। 7 अगर जोड़ते हैं, 7 में 7 जुड़ेगा तो 14, 4 आएगा, तो 4 तो यूनिट डिजिट 5 से तो कटेगा नहीं, तो ये भी नहीं जोड़ सकते हैं। लास्ट में 2 है और यहाँ 7 है, दोनों जुड़ेगा तो 7 और 2 9 आ जाएगा, जो कि 5 से कटेगा नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। एक ही ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई हो रहा था, बस एक 5 का डिविजिबिलिटी का नियम लगा दिए और बाकी सारा ऑप्शन कट गया। अब कोई कहेगा कि 2 ऑप्शन ऐसा मिल जाएगा तो क्या करेंगे, ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा। अब ऑप्शन तो एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल टायर 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे ऑप्शन हम खुद से नहीं सेट किए हैं, एग्जामिनर भी उसी तरह से ऑप्शन देता है कि बच्चा बना पाए। और अगर आ जाता 2 ऑप्शन तो और भी बहुत सारा तरीका था। 3 का रूल यहाँ पे लगाते क्योंकि 6 आ रहा है, 4 का रूल लगा देते, लास्ट के 2 डिजिट को देख लेते। तो बहुत सारे तरीके होते हैं ऑप्शन से बनाने का, और जहाँ पे कोई तरीका नहीं लगे वहाँ पे बेसिक मेथड तो हम सिखा ही रहे हैं, बाकी शॉर्ट ट्रिक भी बता रहे हैं, उस तरीके से भी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और देख लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन अगर और है तो फिर चलो एक इस टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं। ये पॉइंट में अगर हमें एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। पॉइंट में अगर हमें एलसीएम निकालना है, जैसे 3.6 है, 1.8 है और 0.144 है, डेसिमल वाले नंबर का एलसीएम कैसे निकालते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है, डेसिमल में जब भी नंबर आए तो सबसे हाईएस्ट डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, इसमें 1, इसमें 8 और इसमें 3 डिजिट सबसे बड़ा है। पॉइंट के बाद देख लेना कि सबसे हाईएस्ट डिजिट कितना है, तो पॉइंट के बाद सबसे हाईएस्ट यहाँ पे 3 डिजिट है, तो सब में 1000 से गुना कर दो। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट रहेगा हाईएस्ट तो सब में 100 से गुना कर देना। अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट रहेगा तो 10 से गुना कर देना। पॉइंट के बाद 4 डिजिट रहेगा तो 10,000 से गुना कर देंगे। तो इसको अगर 1000 से गुना करेंगे तो ये 3600 बन जाएगा, इसको 1000 से गुना करेंगे तो ये 1800 बन जाएगा, और इसको 1000 से गुना करेंगे तो 144 बन जाएगा। ठीक है, अब इसका निकाल देना है एलसीएम। तो इसका अगर एलसीएम की बात करें तो देखो, ये बताओ
इसका जो एलसीएम होगा, बताए थे कि जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही एलसीएम होता है या नहीं तो उसका कोई मल्टीपल एलसीएम होता है। तो सबसे बड़ा नंबर है 3600। अब देखेंगे क्या 1800 3600 को भाग कर दे रहा है, तो कर दे रहा है, 1800 3600 को भाग कर रहा है। अब चेक करना है क्या 144 इसको भाग कर लेगा 3600 को। तो इसको अगर चाहो तो तुम लिख के चेक कर लो या डायरेक्ट भी कह सकते हैं। 144 से जब इसे भाग करेंगे तो 2 बार मिलाएगा 288, 10 में से 8 घटाएंगे 2 और ये हो जाएगा 15 में से 8 गया 7 0। 144 से कितना बार में ये कट जाएगा, 5 बार में शायद, 5 चौक 20, 20 2 22, 5 2 7, 25 बार में पूरा कट जा रहा है। 144 से ये पूरा डिवाइड हो जा रहा है। मतलब ये हुआ कि 3600 ही इसका एलसीएम हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 3600 को लिखना है और जितना से मल्टीप्लाई किए थे उतना ही से वापस डिवाइड कर दो। 1000 से मल्टीप्लाई किए थे तो 1000 से ही डिवाइड कर देंगे। 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 डिजिट के बाद ऊपर में पॉइंट लग जाएगा, यानी 3.6। 3.6 जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है और यही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो पॉइंट वाला जब भी एलसीएम आ जाए आपके सामने तो ऐसे ही करना है, जितना हाईएस्ट डिजिट के बाद डेसिमल के बाद जितना हाईएस्ट डिजिट होगा उतना 0 से मल्टीप्लाई करना, एलसीएम निकालना और फिर उसी से डिवाइड कर देना। यही तरीका होता है पॉइंट वाले का निकालने का। बाकी एक और तरीका है, सब में डेसिमल को हटा लो, नीचे में 10 100 1000 जो भी आता है लिखो, कैंसिल करो, फिर एलसीएम निकालो। उस तरीके से भी आप एलसीएम कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े, चलो ये भी एलसीएम का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करो जरा, देखो व्हाट विल बी द लिस्ट नंबर विच व्हेन डबल विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15 18 25 एंड 32। कह रहा व्हाट विल बी द लिस्ट नंबर, वह सबसे छोटी संख्या बताओ, वह सबसे छोटी संख्या बताओ जिसको अगर डबल कर दे, जब डबल कर दे तब वो इन सब से डिवाइड हो जाए। तो पहला काम क्या करना है, इस सब से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा है वो निकाल लेना। यानी 15 18 25 और 32, इन सब से डिवाइड होने वाला नंबर हमें अगर पता करना है तो इस सब का क्या निकालेंगे, एलसीएम। देखो एलसीएम और एचसीएफ में यही कंफ्यूजन में रहता है बहुत सारे स्टूडेंट कि कब एलसीएम निकलता है। वर्ड प्रॉब्लम में ये ज़्यादातर कंफ्यूजन आता है कि कब एलसीएम निकलेगा, कब एचसीएफ निकलेगा। तो जब भी किसी भी नंबर से डिवाइड होने वाला नंबर चाहिए तो हमेशा एलसीएम निकालना, और जब किसी नंबर से डिवाइड करने वाला नंबर चाहिए तो एचसीएफ निकाल देना। यानी कि अगर हमसे ये पूछता कि इस सब को डिवाइड करने वाला नंबर बताओ तो एचसीएफ निकालते, लेकिन इस सब से डिवाइड हो जाए ऐसा नंबर बताओ तो क्या निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम निकालना अभी सिखाए थे। इसमें सबसे बड़ा नंबर ले लो 32 ले लिए, 32। अब देखते जाएंगे क्या 25 है 32 के अंदर, तो नहीं है। 25 जो है 32 में नहीं है, तो मतलब 25 और 32 को हमें गुना करना होगा। एक तो ये हो गया। अब देखेंगे 18 है क्या 32 में और 25 में, इन दोनों में 18 है, तो पता चला 18 में 2 आता है और 9 आता है। तो 2 तो है इसके अंदर लेकिन 9 नहीं है, तो 9 से गुना करना होगा। इसके बाद अब आ जाओ 15 में। 15 में अगर देखें तो 5 और 3, तो 3 तो आ गया 9 के अंदर, बच क्या गया 5, और 5 आ गया 25 में, यानी 15 का सब कुछ इसमें आ ही चुका है। इस तरीके से निकालना होता है एलसीएम। अब यहाँ सबको गुना कर देना है, जो भी गुना करके आएगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो अगर बात करें 25 को और 32 को, इन दोनों को अगर गुना करें, शॉर्ट ट्रिक भी जानते होंगे, मतलब ट्रिक क्या, एक प्रोसेस है गुना करने का। पहली बार इन दोनों को गुना करो, 5 दूनी 10 हो गया। इसके बाद ऐसे क्रॉस गुना करो, 15 और 4 19, और इसका जो एक हासिल बचा था 20। फिर इन दोनों को सामने सामने, 3 दूनी 6 और 2 8, 800 हो गया इसको गुना किए तो। और 9 है यहाँ पे, तो 9 से गुना करेंगे तो 9 8 72, यानी इसका एलसीएम क्या आया 7200। एलसीएम क्या आया 7200, ये इसका एलसीएम आ गया। ठीक है,
अब यहाँ पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन में कहा था कि ऐसा नंबर बताओ जिसको डबल करे तब वो इस सब से डिवाइड हो जाए। तो ये नंबर है सबसे छोटा जो कि ये सबसे डिवाइड होगा। तो अगर डबल करने पे ये आता है तो इसका हाफ कर देंगे, वो आंसर हो जाएगा। यानी हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 7200 का हाफ। क्यों हाफ क्यों किए, 3600 हाफ क्यों किए, तो इसका आंसर ये है कि क्वेश्चन में पूछा कहा है कि जब उस ऐसा नंबर बताओ जिसको डबल जब कर दे तब डिवाइड होना चाहिए। अभी तो 7200 तो ये पूरा से डिवाइड हो ही रहा था, हमें तो बताना था कि जब डबल करे तब डिवाइड हो। तो 7200 का आधा जो होगा उसी को तो डबल करेंगे तो 7200 आ जाएगा। यानी 7200 का आधा क्या होगा, 3600, और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो ये तो पूरा प्रोसेस हो गया। अगर इसे हमें ऑप्शन से करना होता तो हम डायरेक्टली क्या करते, यहाँ पे ऐसा सोचते कि कौन सा ऑप्शन है। देखो नंबर के अंदर यहाँ पे हम देखें तो 18 आया, 18 में एक 9 का डिविजिबिलिटी का नियम आ रहा है। यानी जो भी आंसर होगा हमारा वो उसको जब डबल करेंगे, क्योंकि डबल करने पे डिवाइड हो रहा है ना, तो जो भी आंसर है उसको जब डबल करेंगे तब वो 9 से भाग लगना चाहिए। तो देखो 3600 का डबल करते हैं 7200, चेक किए 9 से डिवाइड लग रहा है। 7200 का डबल करेंगे इतना, ये भी 9 से डिवाइड लग रहा है। इसका डबल करेंगे तो 4 का डबल 8, 6 का डबल 12, इसका डबल करेंगे तो 6400। पहले तो 9 का डिविजिबिलिटी का नियम लगाए तो ये भी 9 से भाग लग रहा है, ये भी लग रहा है। 8 1 9 और 2 ये नहीं लग रहा है, 6 4 10 ये नहीं। अब ये दोनों जब 9 से भाग लग रहा है तो जो एलसीएम होता है वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। यानी कि इसमें से जो छोटा सा, देखो 7200 का ही तो ये डबल है, 7200 को जब डबल करेंगे तो यही चीज़ आएगा। लेकिन एलसीएम जो होता है वो तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल छोटा नंबर होता है। जैसे 60 अगर किसी का एलसीएम है तो 120 भी भाग लगेगा, इसका 3 गुना 180 भी भाग लगेगा। तो हमें तो बड़ा नंबर लेना ही नहीं है, एलसीएम में छोटे वाले नंबर को लेना है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 7200। यानी कि किसको डबल करके आया, 7200, 3600 को। तो इस तरीके से एलसीएम एचसीएफ का सारा क्वेश्चन ऑप्शन से ही बन जाता है। बेसिक इसमें पूरा बनाने का, प्रोसेस से बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, फिर भी हम पूरा तरीके से आपको समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में बातें जो है पूरा अच्छे से आ जाए। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। और अगले क्लास में हम कोशिश करेंगे एचसीएफ का जो वर्ड प्रॉब्लम होता है उसको समझाएंगे। एचसीएफ क्या होता है पहले तो ये चीज़ें बताएंगे कि एचसीएफ का मीनिंग क्या होता है, फिर उस पर रिलेटेड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, उन सारे क्वेश्चंस को अगले क्लास में देखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में।